वो पहले माइक नहीं चल रहा था, अभी मुझे समझ आया माइक क्यों नहीं चल रहा था, तो फ़ायदा नहीं था उसका। अच्छा, तो हम आ रहे थे रिएक्ट स्पिनर्स पे, तो आपको दिख रहा है कि रिएक्ट स्पिनर्स इंस्टॉल हो चुका है और आपके पैकेज डॉट जेसन में भी आ गया है। सही है। अब कोई भी डिपेंडेंसी या कोई भी लाइब्रेरी जो है, जो ओपन सोर्स वाले वो आपके पास रखते हैं ना, वो उसके साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी रखते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में दो बातें आपको वो लाजमी बताता है। एक तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, पहला। दूसरा, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल ये डिटेल में नहीं बताता, मतलब जो पहला पेज होता है ना, ये आपको डिटेल में नहीं बताता, ये सिर्फ आपको ऊपर ओवरव्यू दे देता है। सही है। आपको और इसमें चेंजेस करनी है ना, डीपर लेवल चेंजेस करनी है, जैसे कलर बदलना है, सही है, आपको उसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो आपको फिर वो उसकी गिटहब रेपो पे ज़्यादा पता लगता है यहाँ पे। सही है। तो नॉर्मली लेकिन स्टार्टअप करने के लिए आपको ये वाला पेज काफ़ी होता है। तो हमने npm, जैसे कि इसने माइनस माइनस से पहले से लिखा हुआ है। सही है। ये भी मेरी तरह थोड़ा पुराना वाला होगा, इसको नहीं पता होगा कि npm जो है आजकल डायरेक्टली माइनस माइनस सेव लगा दे रहा है। सही है। बंदा ये बात कोई पहली पहली क्लास में कर रहा हो तो बच्चे बोलेंगे इसको तो खुद नहीं पता ये कैसे होता है। तो नहीं नहीं, वेरिएबल से नहीं, उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया होगा पीछे। देखो माइनस माइनस सेव की, हाँ माइनस माइनस सेव की जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले वैल्यू थी वो थी फॉल्स। मतलब अगर नहीं लिखोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या भेज देता है, फॉल्स, के मत करना। अभी उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दिए, ट्रू कर दिए। तो वो ट्रू कर, अगर वो ना चाह रहा है तो वो लिखे माइनस माइनस सेव फॉल्स, उल्टा हो गया। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने इसको कॉपी किया, इस लाइन को देखिए, मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन से ही छाप रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो मैं इधर आया, अपने ऐप डॉट जेएस में सारी फाइलें बंद कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये पता नहीं क्या क्या खोला हुआ है। सही है, यहाँ पर आके मैंने ये पूरी लाइन कॉपी कर ली। ये मैं कौन सा वाला ले रहा हूँ, क्लिप लोडर। इसके बाद क्लिप लोडर के बाद अब देखें उसने, ये मैं अपनी यूज स्टेट यूज़ करूँगा जो मैंने अभी भी बनाई हुई है। सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसने एक पूरा कोड बनाया हुआ है, तो हम मेहनत क्यों करें जब उसने कर दी है तो। सही है। वैसे आप अगर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो उसने किया क्या है। हाँ, फैंस फैंस के वो चला दें। सब खोल दो, सब खोल दो। हाँ, अब ये बेचारा कमज़ोर हो गया। ए, लाइट्स बंद कर दें, पंखे सारे चला दे, लाइट्स बंद कर दें। हाँ बेहतरीन। अब ज़रा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ट्रू। अब इसने बेसिकली, हाँ बेसिकली अब पहले इसको करते हैं, इसको हम मिटाते हैं ये सब कुछ ताकि हम थोड़ा पता लगे। अब देखें उसने सिंपल क्या किया हुआ है कि एक एक तो डिव बनाया है। सही है। और उस डिव के अंदर उसने कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल किया है, क्लिप लोडर। ये कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, ये जो लाइब्रेरी अभी अभी हमने इंस्टॉल की है। सही है। यहाँ पे हम इसको ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, ये जो भी है बहुत सिंपल करते हैं। अब ये जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है किसका, मुझे ज़रा बताएंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या पास कर रहा है। नहीं, ये कंपोनेंट में क्या होता है, प्रॉप्स, प्रॉप्स।
आपने कंपोनेंट्स बनाए थे, सही, आपने प्रॉप्स बनाए थे, प्रॉप्स आप इसी तरह पास नहीं करते थे। ये प्रॉप्स में क्या पास कर रहा है, लोडिंग, लेकिन मेरा वेरिएबल क्या है, तो मैं इसको क्या पास कर रहा हूं लोडिंग में, लोडर, यानी कि ये यहां से प्रॉप से पता करेगा कि मुझे ये दिखाना है या नहीं दिखाना। बात समझ आ रही है? कौन सा वाला? नहीं नहीं, ये जो वेरिएबल है ना, हाँ ये आपको लोडिंग देना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे रीड इसको इस नाम से कर रहा है। ये बात समझ आ रही है सबको? क्योंकि ये उसकी की है, ये उसकी चाबी है। ये गलत आप कर देंगे ना, लोडिंग का नाम गलत कर देंगे, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन यहां पर आप उसको क्या पास कर रहे हो, ये बेसिकली आप ये वैल्यू पास कर रहे हो। इस वक्त इधर क्या जा रहा होगा, ट्रू, मतलब वो लोडर नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे, बल्कि क्या पढ़ रहा है, ट्रू पढ़ रहा है। आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू लिख दें, यहाँ ये लोडर लिख दें, बात एक ही है। बात समझ आ रही है? अभी मैं ट्रू लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ये क्या पास कर रहा है, साइज, और साइज में इसने क्या पास किया है, 150। बेसिकली ये एक नंबर पास कर रहा है, एक साइज का कोई इनका डायमेंशन है, सही है। पीछे ये CSS यूज कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपने को कैसे वो डेटा रिसीव कर रहा है, सिर्फ एक आपके पास सिंपल एक वेरिएबल्स है या एक प्रॉप्स है। हम जरा पीछे आते हैं, यहाँ पे आपका बेसिकली रिएक्ट लोडर स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसको अगर करके यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फॉल्स, तो यहाँ पे ये गायब हो गया। इसका मतलब ये समझ आ गई कि ये जो लोडिंग का प्रॉप रिसीव कर रहा है, ये इसको ऑन और ऑफ करता है। अब इससे हम एक और टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक अदद हम बटन बटन बना लेते हैं इधर, बटन, सही है। यहाँ पे हम कर देते हैं जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट, और बटन में हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, ऑन, ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं क्लिक मी, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये बटन क्लिक हो ना, जब ये बटन क्लिक हो, तो इस सेट लोडर में एक वैल्यू सेव हो जाए। अभी कौन सी है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ जब ये क्लिक हो तो इसके अंदर क्या आ जाए, फॉल्स। क्या ये चलेगा? मुझे जरा बताया, ये चलेगा? कहाँ पे फॉल्स हटा दूँ, ये वाला? एक देखते हैं, बेसिकली देखते हैं हुआ क्या है। यहाँ पे हमने बल्कि यहाँ पे तो आपको आना चाहिए ट्रू। हाँ हाँ, मुझे पता है। तो कोई असर आ रहा है इधर, इसमें मिस्टेक क्या है अभी, कहाँ पे फॉल्स किया हुआ है? इसको मैं ट्रू करूँगा तो क्या होगा, कहाँ पे, पता है वो क्या रहा है यार। हम जरा इधर आते हैं, हम पढ़ते हैं, कॉन्सोल पे देखते हैं, कॉन्सोल पे कुछ आया है, बहुत कुछ आया है। क्या एरर दे रहा है, टू मैनी रेंडर्स, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा देख लेते हैं। सबसे पहले बात, तो पहली मिस्टेक ये है कि यहाँ पे लोडिंग में क्या मैंने पास किया हुआ है, हो गया, यहाँ पे क्या मैंने पास किया हुआ है, ट्रू। तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, ये वेरिएबल चाहिए। अब जब मैंने ये वेरिएबल पास किया, तो ये वेरिएबल में इस वक्त कौन सी वैल्यू है पहले, ट्रू, लेकिन अभी भी क्या एरर दे रहा है,
किसी ने ट्राई किया है कोई बटन में चलाने में? क्या चीज़ चेंज हुई? देखें, फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या देते थे? का नाम लिखते थे, बात याद है? अगर आपको याद हो, यहाँ पे फर्ज करें सबमिट फंक्शन होता था, तो आप क्या करते थे? सिर्फ ऐसे लिखते थे कि ये ऐसे नहीं होगा। फिर चली गई। आपका याद हो तो यहाँ पे नहीं डालते। है? कि अगर आपने पैरेंथेसिस हटा दिए, क्या हो रहा था? आगे और उसके अंदर क्या पास कर दिया? फॉल्स। आते हैं कुछ ऐसे। मैंने ये किया था। सेट लोडर फॉल्स, फॉल्स सेट। आप सेट लोडर इस्तेमाल कर रहे हो, वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लिक में, ऑन क्लिक, अब ये बटन इंतजार नहीं करता। फंक्शन क्या है? क्या लगा हुआ है उस फंक्शन? सेट लोडर क्या हो गया? फॉल्स। जब कोई क्या करता है, खास बात है कि लूज लोड होगा ना, तो क्या आया वो फिर आया, फिर फंक्शन मिला, फिर फंक्शन चेंज हुआ, उसने फिर वैल्यू चेंज, दोबारा से क्या यानी ये वही वैल्यू है, फिर क्या था? फॉल्स है, फॉल्स। लेकिन वो कह रहा है क्या कर दिया? अब इसका हल क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऐसे देता हूं, अगर ये मैं चीज ऐसे देता हूं, मैं डेटा ही पास नहीं कर रहा हूं। जब इसमें डेटा पास नहीं कर रहा हूं तो ये सेट लोडर मेरे काम का है। सब लगाते काम लिखते हैं। अब चेक कर लेना, पता है मैं इंटरमिक्स कर रहा हूँ, गारंटी चलेगी आप रिएक्ट में नहीं। जावास्क्रिप्ट में आप लगा, आपको रिएक्ट करते हैं कि उसको बेहतरीन कौन है चलाता है। तो अब आप इसके पास आपके पैरेंथेसिस, अब ये मसला कैसे है? तो बात करना ये है कि मैं इसमें पैरेंथेसिस लगाऊंगा, मैं ये चीज़ ऐसे करूंगा, अब ये इसको दोबारा घुमाता रहेगा, वो री रेंडर वाला मसला हो जाएगा, तो एरर आ जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसका एक सिंपल हल होता है कि आप ऑन क्लिक में बेसिकली क्या पास करते हैं? एरो फंक्शन। क्या पास करते हैं? अब मजे की बात है, ये नाम नहीं, जब किसी का नाम नहीं होता,
आप देख रहे हैं आप इनोनिमस पास कर रहे हैं ऑन क्लिक को। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, लेकिन टेंशन ना लें। अभी हम इसको देखते हैं क्या हो रहा है। इधर हम देखते हैं console डॉट लॉग। हेलो, सही है। अब यहाँ पर आके हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। अब मैं क्लिक मी को दबाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो। यानी कि मसला क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ऑन क्लिक पे क्लिक किया, यानी बटन का क्लिक किया, तो ऑन क्लिक बेसिकली क्या कर रहा है, इस फंक्शन के आगे क्या लगा देता है, वो करली ब्रेसेस लगा, सॉरी ये पैरेंथेसिस लगा देता है। पैरेंथेसिस लगाता है तो ये क्या होता है, चल जाता है, फंक्शन चलता है। बात समझ आ रही है? कंफ्यूजिंग लगेगी जब तक आप खुद टेस्ट नहीं करेंगे। ऑन क्लिक लगाता है, रिएक्ट में ऑन क्लिक लगाता है। अभी आपने बताया जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं। हो सकता है मैं मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन शायद वहाँ पे लगाते पड़ते हो, यहाँ पे आप नहीं लगाते, इतनी गारंटीड। सही है क्या? नहीं नहीं, पूछ लें, कोई मसला नहीं। एक काम करते, थोड़ी देर में हम उसका भी जावास्क्रिप्ट वाला भी टेस्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सही है, यहाँ पे आपने देख लिया। अब मेन हमारा काम क्या था, हमारा कॉन्सोल लॉग चलाना मेन काम नहीं था, बल्कि हमारा मेन काम क्या था कि हमें इसकी वैल्यू सेट करनी थी। और इसकी वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ अब, फॉल्स। अब मैं वापस आता हूँ तो मैंने फिर रिलोड किया। सही, अब मैंने इसको क्लिक नहीं किया और ये मेरा लोडर गायब हो गया। ये गायब क्यों हो गया? क्योंकि सेट लोडर ने कहाँ पे फॉल्स सेट किया, लोडर के अंदर। और लोडर कहाँ कॉल हुआ है, इस कंपोनेंट के प्रॉप्स में पास हुआ। बात समझ आ रही है? पहले क्या लिखेगा, बटन क्लिक, क्या लिख दिया उसने, फॉल्स। बात समझ आ रही है? आएगा, टेंशन नहीं, सब आएगा। सही है। अब देखो यहाँ पे, ये आपका काम हो गया तो ऐसे। अब इन्होंने एक सवाल पूछा, एक सवाल पूछा कि भाई, तो अभी हमने बटन दबाया तो लोडर गायब हुआ, वो लोडर तो ऑटोमेटिक गायब होता है। वो कैसे गायब होता है कि आपने फंक्शन लगाया हुआ, क्या होता है, तो डेटा इनका फासला आता है। आप बेसिक क्या फंक्शन रिवोक कर देते हो, आप तो सेल ऑर्डर क्या लगा देते हो, ये भी कॉल हो सकता है, कॉल हो सकता है, एक्सियस डेटा कॉल होता है ना। एक काम करते हैं ना, हम एक इसका वो बना लेते हैं, टाइम इंटरवल बना लेते हैं। टाइम इंटरवल में हम एक दे देते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हम दे देते हैं 5000। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही वो दिमाग ना चलाए। हाँ, ये जावास्क्रिप्ट का नेटिव फंक्शन है। ठीक है, आपको समझ आया क्या हुआ? दोबारा से देखते हैं इसको। अभी आपके सवाल गायब होता है, कैसे गायब हुआ? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने जावास्क्रिप्ट का होता है, वो चीज़ें, ये फंक्शन है कि मैंने चलाना है, क्या रिसीव करता है, फंक्शन को नॉर्मल मैसेज फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। कॉमा के
आपको दिखेगा ही नहीं कि वो क्या है, फौरन फौरन हो गया। तो इस तरीके से मैंने सिंपली क्या इस्तेमाल किया, आपको क्या दिखाने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की। गायब कैसे हुआ, कुछ नहीं, क्या कॉल कर दिया। इंटरनेट आ जाओ, पलंग की क्या करेगा, क्या करेगा, आपके सर पागल का जवाब ही नहीं देगा, पागल लोग। दफा आ रहा है, आता है, तो मैंने बंदे बार 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 उसको समझा किया, पास एक बटन पास कर दिया, बेचारा दबाता रहेगा उसको, क्या कहना, और एक और सब मैंने बताया। आ रही है ना, नाम नहीं आता, वो मुझे कॉल ही कर रहे हैं। आपका ड्रॉ मैंने पावर दी, आपने डेवलपमेंट वो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम
क्या आप पेज लियो कुछ ना है कि वही पेज लगा रहता है। मैंने देखा आजकल ज़्यादा फायदा है। तो आपको कॉल्स होगा जब आपको नहीं कम फिल कर आप टाइम आप टाइम का कोई इसके पहली बात है आपके नंबर है तो उधर एक मार्केटिंग है जान की तो सिक्योरिटी बैंकिंग सिस्टम जितने पासी है हैकर्स फिर भी आ जाते हैं वो सारा फॉर्म नहीं नहीं जाहिर सी बात है email की लेकिन जीमेल की वाला है पे अभी किसका अकाउंट खुला हुआ है कंप्यूटर वहाँ पर ना ऑन होता है फॉर्म्स अकाउंट लॉगिन आपके लैपटॉप में जिस वो लॉगिन
आप सिंक ऑफ करें, टर्न ऑन सिंक आ रहा है। आप लॉग इन करें, आप उसको क्लिक करें तो आप यहाँ आके डेस्कटॉप में हम बस कैश मेमोरी होती है आपकी कंप्यूटर जो है होम है, वो सारी उसी है कि वो चीज़ें खास बात क्या है, हम लोग इसका मतलब है आप दूसरे, जब आप उसके बाद लॉग इन हो वेबसाइट दोबारा से आपका प्रोजेक्ट का काम करने का तरीका है, ये कैशे मेमोरी का ही बहुत बड़ा फ़ायदा उठाती है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए राइटर होता है। उसके बाद हम देख रहे थे यूज़ इफ़ेक्ट को, यूज़ इफ़ेक्ट को हम जल्दी जल्दी बस देख लेते हैं, बहुत आसान चीज़ है ये। अब यहाँ पर आप यूज़ टाइम इंटर का मतलब है कि लाज़मी। अब हम इधर आए, हम लोग मैंने इसको क्या पास किया? ये वाला ये चलेगा, बस उसके बाद बंद हो जाएगा। क्या होता है और बार बार चलता रहेगा।
अब करते हैं हम यहाँ के, हम लिखते हैं console डॉट लॉग। ठीक है, console डॉट लॉग हमने की। धीरे में मेरा भी दिमाग खराब हो गया। ठीक है, पहले क्या हवा नहीं था। अब देखिए मैंने क्लिक मी को, लेकिन अब इसको थोड़ा ना ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। तो मैंने एक दफ़ा क्लिक मी कर दिया तो ये गायब हो गया। नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या सेट हो रहा है, फॉल्स। लेकिन मैं एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं उसको क्या कह रहा हूँ, ऑपोजिट करता है। तो ये बेसिकली किसको ऑपोजिट कर रहा है, लोडर को। इस false है तो नहीं, अभी हमने इसको दोबारा रीलोड किया। मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक मी को प्रेस करता हूँ तो लोडर में क्या सेव हो गया, फॉल्स। अब मैं दोबारा से क्लिक मी को क्लिक करता हूँ तो अब उसमें क्या सेव हो गया, ट्रू। अब ये बटन पे डिपेंड कर रहा है। सही है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे फिर भी आप देखें हेल्पफुल कितनी दफ़ा लिखा है। ये वाली इसकी, ये बटन से इसका ताल्लुक नहीं। हाँ रिपीट, काम करते हैं ना इसको। आप एक काम करें, एक काम करें इसको हम, ये हमने हेलो वर्ल्ड कहाँ लिख दिया, बाहर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट। अब ज़रा देखते हैं कि बगैर यूज़ इफेक्ट का इसका क्या हाल होता है। सही है, यहाँ पे कितनी दफ़ा हेलो वर्ल्ड आया, पहली को प्रेस करता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। चौथी बार, अब फिर क्लिक किया, फिर क्या हुआ, पांचवी बार वो टू लिख रहा है आपको। फिर हम जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे वो हेलो वर्ल्ड उतनी दफ़ा हेलो वर्ल्ड है। आप सोच, बड़ा ऑपरेशन। बाहर वो फंक्शन हो जाती है। सही है, तो इस वजह से ये चीज़, कोई भी फंक्शन फंक्शन होगा इतना ज़्यादा आ जाएगा, उसका रैम इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा, आएगा कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही लैग हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। तो हम इसको मिटाते हैं। अब आपको यूज़ इफेक्ट का फ़ायदा समझ आया। लेकिन यूज़ इफेक्ट सिर्फ इतना नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि ये लोडर एक वेरिएबल है। यहाँ पर हम लोग एक और बनाते हैं ये।
इसको हम दे देते हैं लोडर 2, इसको हम कह देते हैं लोडर 2। सही है। हम रिएक्ट स्पिनर्स पे आते हैं, और रिएक्ट स्पिनर्स में से ये क्लाइंबिंग लोडर जो है इसको ज़रा बुलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी बड़ा अच्छा है, ये आपको वो प्रॉपर्टीज दे रहा है जो आप इसको पास कर सकते हैं। सही है। हाँ, यहीं पे आपको एडिटिंग करके वो आपको बताएगा कि भाई ये का कलर जो है ना वो आप कोई चेंज करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं रेड, तो ऊपर रेड होगा। ठीक है। यहाँ पे हम इसका ये उठाते हैं और हम ये कोड कराएंगे। सही है। यहाँ पे मैंने इसको दोबारा कॉपी किया। अब मैं क्लिप लोडर की जगह सिंपल क्या लिख दूंगा। सही है। मैंने ये क्लाइंबिंग बॉक्स लेडर भी इंपोर्ट करा लिया। अब क्योंकि मैंने ये इंपोर्ट करा लिया है, बेसिकली मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ। सही है। कौन सा है? क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग बॉक्स लेड। सही है। अब जो इसका लोडिंग एट्रीब्यूट है ना वो कौन सा होगा? लोडर 2। यहाँ पे क्या होगा? लोडर। अब हम एक और बटन बना लेते हैं, हम इसको कहते हैं, ये किसका का है? ये लोडर 1 का है। सही है। हम यहाँ पे एक और बटन बना लेते हैं और इस बटन में हम दे देते हैं क्या? लोडर 2। यहाँ पे भी हम दे देते हैं लोडर 2 और यहाँ पे भी हम दे देते हैं लोडर 2। अब सबको समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है? इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, 150 बहुत बड़ा है। और भी बड़ा है, गुम ही हो गया है। हाँ। सही है। तो हम लोडर 1 को क्लिक करते हैं, लोडर 1 गायब। लोडर 2 को क्लिक करते हैं, लोडर 2 गायब। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? अब मैं चाहता हूँ फंक्शन के पास एक फास्ट क्या है कि बाहर लगा दो, बाहर लगाऊंगा तो क्या तो वो चला सब। मसला क्या है? कंडीशन में भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यूज इफेक्ट। मैं इसको कहता हूँ लोडर 1 बटन क्लिक। लेकिन अब आप एक सवाल मुझसे करेंगे, आप बोलेंगे एम्प्टी एरे, ये एक बार और पहली बार। सही है। इसको जरा हम दोबारा देख लेते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो सही है कि आजकल वर्जन्स बदल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सही है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लोडर 1 बटन एक दफा चला। अब हम लोडर 1 को दबा दें, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो में नहीं चाहिए। लोडर 1 को यानी कि उसका वेरिएबल तो वाली लाइन चलनी चाहिए। आपके पास तरीका क्या होता है कि आपने जो यूज इफेक्ट इस्तेमाल किया हुआ है ना, आप जिस वेरिएबल को वॉच करना चाहते हैं, आप जिस करना चाहते हैं कि वो बदल, वेरिएबल को आप क्या करें? कॉपी करें और उसको कहाँ पेस्ट कर दें? क्या चीज़ है ये? मैं आपको पता है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते
टाइप पास कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, लोडर। अब जरा हम पीछे आते हैं, तो दोबारा से रीलोड करते हैं। अब हम लोडर 1 पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोडर 1 बटन क्लिक आया, हम फिर क्लिक करते हैं तो वो फिर आया। तो मतलब मैं जितनी दफ़ा आप लोडर 1 को क्लिक कर रहा हूँ, ये उतनी दफ़ा ये वाली लाइन प्रिंट कर रहा है। बात समझ आ रही है? और ये सिर्फ क्या करने से हुआ, मैंने यूज इफेक्ट में यहाँ पे क्या पास कर दिया। अब आप ये तो समझ गए हो, कॉपी कर दूंगा तो वो लोड के बटन पे कब इस्तेमाल। अब आपको नहीं पता कि आपको वहां से आएगा, तो आपको लोड आसान आसान तरीका ये है कि आप ये करें कि आप ऊपर से आपके पास कोई लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो बॉक्स के अंदर कोई तब्दीली आए ना, ऊपर से मैसेज देना ये गायब हो जाए। टाइप करेगा ऊपर वाला मैसेज गायब हो जाए। आप कैसे, आप उस बॉक्स का जो वैल्यू और वैल्यू वाला जो प्रॉब्लम, तो वॉच और वैल्यू और वैल्यू आती है, आप उस मैसेज बहुत ज़्यादा अगर कोई इस्तेमाल होता है ये पहली बार चलाने, कॉमन इसका मैं आप जब तो आपने पढ़ते हैं कोई चीज़, आप क्या इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल आपको कोई चेक कर क्या सेव हो, तो आप कैसे कर रहा है, वेरी ताल्लुक नहीं, ताल्लुक पहली है कि जब है ना चल जाता, तो मैं काउंटिंग क्या होती है, आपका कंपोनेंट और पेज आपका में जब आपने एम एरे पास की थी फंक्शन बता देता है कि वो आपका कंपोनेंट चला, फंक्शन चला, आपने एलिमेंट पास कर क्या देखेगा इस पे, वो है एवरी एक्शन आपके पास कोई है उसके ये मतलब का ताल्लुक नहीं बदल रहा है, आपने इसको दिया हुआ है वही वाला वैल्यू आपने किया तो कब चलेगा पहले, पहले इसको सबसे प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट बन जाती है, में ये लिखा हुआ होता है लेकर आप अपने आगे सही हुआ। आप एपीआई कॉल जो है होगा बार बार
बार बार सर्वर और कोई प्रॉब्लम ये आप एक तरीके आप बोल सकते हैं सर हम यहाँ फंक्शन के अंदर एक कॉल करा लेंगे। नहीं आप फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा तब तक उसको चलाएगा। प्रॉब्लम ये कि उस फंक्शन को आप कॉल कहाँ करा, हम इंशाल्लाह देखेंगे कॉल यूज हम आप आई थिंक आज की क्लास में बहुत ज़्यादा हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक असाइनमेंट भी होगा और इसको कर भी लेंगे। हाँ